चलिए आज के इस वीडियो में हम देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर का जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। उसके साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा जो कि देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप मेरा स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है ये जो देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर का जो ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। ठीक है, इसका वेब एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हो dngc.ac.in। जब आप गूगल पे ऐसे टाइप करके सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूँगा, तो बाद में इस वीडियो को देखने के बाद आप उस लिंक के थ्रू भी यहाँ आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑरेंज कलर पे 4 चीज़ें हैं। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन। जब आप देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर का एडमिशन प्रोसेस जब करता है तो इससे जाके करता है। एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप प्रोसेस जो इधर से ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ से क्लिक करके इससे आगे जाके फॉर्म फिल करता है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट लॉगिन है, स्टूडेंट लॉगिन पे कभी कभी ऐसे होता है कि कभी कभी हम लोग का जो देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर का एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप का पेमेंट करने का कभी कभी प्रोसेस जो आपको स्टूडेंट लॉगिन से जाके भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यहाँ से जाके करेंगे। तो हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, लेकिन इस वीडियो पे हम एक्स्ट्रा से भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन हम यहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप वहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ साइंस। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना जो स्ट्रीम है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। अगर आप आर्ट्स है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स सिलेक्ट करोगे, साइंस है तो बैचलर ऑफ साइंस सिलेक्ट करोगे, कॉमर्स है तो यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स पे सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो सारा चीज़ आप देख के अपना हिसाब से कर लेना। मैं यहाँ पे अभी बैचलर ऑफ कॉमर्स को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ ढेर सारे एग्जामिनेशन का यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे लगभग छः तो आया हुआ है। तो सबसे पहला पे क्या है, बीकॉम सेकेंड सेमिस्टर एग्ज़ाम मई 2022। तो जो रेगुलर जो सेकेंड सेमिस्टर वाला रेगुलर वाला यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ बॉक्स दे के रखा हुआ है, गोल्ड करके एक है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेगा। और जो इम्प्रूवमेंट सेकेंड सेमिस्टर का इम्प्रूवमेंट देना चाहता है या फिर बैक पेपर या रिपीटर का उसका फॉर्म फिल करना चाहता है वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद जो रेगुलर वाला फोर्थ सेमिस्टर है वो यहाँ पे करेंगे। फिर जो रेगुलर वाला नहीं हो के जो रिपीटर, बैक पेपर एंड इम्प्रूवमेंट वाला यहाँ पे क्लिक करेंगे, फोर्थ सेमिस्टर वाला। फिर जो सिक्स सेमिस्टर रेगुलर वाला यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। और जो रिपीटर, बैक पेपर एंड इम्प्रूवमेंट वाला यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिक्स सेमिस्टर का रेगुलर वाला पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे गोल पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आप देख पा रहा होगा यहाँ पे ब्लू कलर का आ चुका है, सिलेक्ट हो गया है। फिर हमें क्या करना है, नीचे पे आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम अप्लाई नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको भरना है, जो कॉलेज पे रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर देना है। फिर आपका जो एक लंबा से रोल नंबर मिलता है जिसको हम आरजी रोल नंबर करके पॉपुलरली ऐसे कहा जाता है, वो रोल नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद जब आप पहली बार कर रहे हैं बोलने से तो आप यहाँ पे जनरेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो पहली बार नहीं कर रहे, पहले आपने कर चुका है बोलने से तो आपके पास ऑलरेडी पासवर्ड जो एसएमएस के तौर आ चुका होगा। तो आप यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव ए पासवर्ड पे क्लिक करके तो आप पुराना वाला पासवर्ड को डाल के आगे प्रोसीड करोगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना होगा। तो मैं यहाँ पे आगे प्रोसीड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आपका रोल नंबर जो आरजू का रोल नंबर है वो यहाँ पे फिल करके फिर जनरेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे
क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना होगा। फिर ओके पे क्लिक करते ही यहाँ नीचे पे आपको यहाँ आपका जो पासवर्ड है उसको यहाँ पे इंटर करने के लिए ऑप्शन आएगा। फिर उसको इंटर करके यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबमिट का बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह से सक्सेस करके आएगा। फिर यहाँ ओके कर देना है। फिर ओके करने के बाद फिर यहाँ पे आपका जो फॉर्म भरने का पेज जो है कि आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करना है, यहाँ पे कोई कोई क्या करता है कि मोबाइल नंबर को डाल देता है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं डालना है। जो यूनिवर्सिटी का तरफ से एक यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड है बोल के एक नंबर दिया जाता है, उसके साथ साथ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कुछ सेशन भी लगता है, जैसे कि 2018 to 19 या 20 to 21 ऐसे करके कुछ सेशन भी लगता है। वो भी आपको साथ में नंबर के साथ वो भी यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है यहाँ पे ये तो नो ही होना चाहिए। कुछ आपका कोई इंक्वायरी चल रहा है, डिस्क्वालीफाई हुआ है, ऐसे कुछ होने से आपको यहाँ पे येस करना है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कोई भी। तो नेक्स्ट पे आपका जो यहाँ पे अफेयरिंग साइमल्टेनियसली इन लोअर एग्जामिनेशन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 6 सेमिस्टर का भर रहे। तो ना तो हो सकता है कि 4th सेमिस्टर में मेरा बैक पेपर हो सकता है कि 2nd सेमिस्टर में मेरा बैक पेपर हो। तो 2nd सेमिस्टर का भी हम एग्ज़ाम देगा और 4th सेमिस्टर का भी देगा। जो बैक पेपर है मेरा, तो उसको देगा बोलने से आपको यहाँ पे येस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे येस कर देना है। तो येस कर देने के बाद यहाँ पे कौन सा सेमिस्टर का एग्ज़ाम होगा और कौन से सब्जेक्ट में होगा वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि मेरा 4th सेमिस्टर में भी एक बैक है, तो ऐसे होने से यहाँ पे हम 4th सेमिस्टर लिखेगा। फिर यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में वो हम लिखेगा। ठीक है, फिर हम मेरा 2nd सेमिस्टर में भी एक बैक है बोलने से तो हम यहाँ पे ऐड मोर का ऑप्शन पे क्लिक करेगा। ठीक है, ऐड मोर का ऑप्शन पे क्लिक करेगा। फिर ऐड मोर का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हम 4th सेमिस्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4th सेमिस्टर, फिर यहाँ पे 2nd सेमिस्टर करके हम यहाँ पे ऐसे मेंशन करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखेगा। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पे बैक पेपर है, तो उसको हम ये 5th सेमिस्टर का मेरा 6th सेमिस्टर का मेरा एग्ज़ाम भी होगा, साथ साथ में मेरा बैक पेपर 4th सेमिस्टर का भी होगा और 2nd सेमिस्टर का भी होगा। तो यहाँ पे ऐसे मेंशन करना है। तो उसका हिसाब से क्या होगा कि रूटीन जो है कि आपका ऐसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इनकेस ऐसे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। ठीक है, फिर नो करने से यहाँ कुछ फिल करना नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पे यहाँ और एक चीज़ है, वेदर अपीयर्ड इन दिस एग्जामिनेशन अर्लियर। यहाँ पे हम 6th सेमिस्टर का फॉर्म फिल कर रहे हैं। मान लो कि इस एग्ज़ाम को मैंने पहले भी एक बार दे चुका था, ऐसे कुछ होने से तो हम यहाँ पे येस करेंगे। ठीक है, तो येस करने से फिर आपको यहाँ पे रोल नंबर और कौन से ईयर में उसको दिया था वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा। लेकिन रेगुलर पे तो वो नहीं होगा। ये जो बस बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट और रिपीटर के लिए ही ये ज़रूरी होगा। उसके लिए मैं बता दूं कि आप यहाँ पे येस करने के बाद यहाँ रोल नंबर फिल करके कौन से ईयर में इस एग्ज़ाम को दिया था वो यहाँ पे डालना है। ऐसे है। उसके बाद 2-3 बार दे चुका था बोलने से फिर से यहाँ पे ऐड मोर करके तो उसको भी ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद ऐसे कुछ नहीं है तो नो कर देना है। फिर नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे पार्टिकुलर्स ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशन पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 सेमिस्टर का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे 1st सेमिस्टर से ले करके 5th सेमिस्टर तक का हमको यहाँ पे डिटेल्स देना होगा। डिटेल्स क्या देना है, 1st सेमिस्टर का एग्ज़ाम कब हुआ था, उसका रोल नंबर क्या है, यूनिवर्सिटी RGU ही होगा, फिर उसमें कितना मार्क्स हमने टोटल लिया था उसको इंटर करना है। तो उसी तरह 2nd सेमिस्टर का एग्ज़ाम कब हुआ था ये तो सेम ही रहेगा, फिर यूनिवर्सिटी भी सेम ही रहेगा, फिर यहाँ पे टोटल मार्क कितना ऑब्टेन किया था 2nd सेमिस्टर में वो इंटर करना। तो ऐसे ही सबको यहाँ पे ऐसे इंटर कर देना है। ठीक है, तो इंटर करके फिर लास्ट में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है कि यहाँ शो किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट शो किया जाएगा। फिर सब कुछ भर लेने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन, प्रीव्यू आ जाएगा। ठीक है, तो प्रीव्यू का सेक्शन पे आप जितना डिटेल्स भरा गया है वो यहाँ पे आप एक बार चेकआउट कर लेना है। फिर सब कुछ सही है बोलने से फिर यहाँ पे कंफर्म एंड पे क्लिक करके हम कंफर्म कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कंफर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे येस कर देना है। ठीक है, तो येस कर देने के बाद हम यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे
बाद में पेमेंट करेगा बोलने से पे लेटर पे क्लिक करेंगे। अभी पेमेंट करेगा तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करने के लिए आप जो भी बहुत सारा ऑप्शंस है यहाँ पे, तो आप अपना हिसाब से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये लोग को सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा मोड से आप करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है एंड यूपीआई है, तो उसको आगे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मान लो कि डेबिट कार्ड करूँगा, तो यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स भरना है, कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी, माउंटेन ईयर, सीवीवी जो कार्ड का पीछे साइड में होता है, फिर यहाँ पे कार्ड होल्डर नाम और यहाँ पे जो कैप्चा है इसको यहाँ फिल करना है, फिर पे नाउ पे क्लिक करना है। तो ओटीपी वगैरह कुछ ऑप्शन आएगा, तो उसको फिर आपको इंटर करके पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मुझे यहाँ से यूपीआई से करना है, तो यूपीआई से करना है बोलने से यूपीआई हम सिलेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे फिर हमको क्यूआर कोड या फिर यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस पे सिलेक्ट करूँगा। तो वर्चुअल एड्रेस पे सिलेक्ट करने के बाद मेरा जो पेमेंट का वर्चुअल एड्रेस है वो यहाँ पे हम फिल करेगा। फिर इसका कैप्चा को यहाँ फिल करके पे नाउ पे क्लिक करेगा। तो ऐसे करके हम पेमेंट को कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ डिटेल्स फिल करके फिर पे नाउ पे क्लिक कर देना है। तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह से आपका शो किया जाएगा। फिर आपका जो यूपीआई सिलेक्ट किया है तो गूगल पे मैसेज आ जाएगा पे करने के लिए। तो आप गूगल पे जाके वहाँ से आप इसको पे कर देना है। तो वहाँ से पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद फिर ये जो सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ हिलाना डुलाना नहीं है, बस ऐसे ही रहने देना है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर देना है, ठीक है। फिर पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद फिर अभी जो पॉपअप आया था ऐसे आ जाएगा। फिर ये जो बाहर पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ डाल के, फिर आपका रोल नंबर को यहाँ डाल के, फिर आपको आई ऑलरेडी हैव ए पासवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करके फिर पासवर्ड को इंटर करके फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे ये पॉपअप आएगा तो ओके कर देना है। फिर यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई मिल रहा होगा राइट साइड पे प्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको आप पीडीएफ के फॉर्म पे इसको आप अपना मोबाइल फ़ोन पे सेव करके रख सकते हो। फिर इसको सेव करके कहीं भी जहाँ पे भी प्रिंटर होगा वहाँ पे जाके इसको प्रिंट आउट कर लेना है। फिर प्रिंट आउट करके फिर आप इसको कॉलेज पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पीडीएफ पे सेव कर लेता हूँ। तो ऐसे करके फिर आप इसको अपना जो मोबाइल फ़ोन पे, कंप्यूटर, लैपटॉप जहाँ पे भी है ऐसे सेव करके रख सकते हो। इन केस कंप्यूटर से कर रहे बोलने से डायरेक्टली आप प्रिंटर होने से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके ये प्रोसेस रहता है। और आई होप कि आप सभी को ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये आपको मदद किया होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये वीडियो जो आपको फ्यूचर तक ये काम आएगा। इनकेस डीएनजीसी का रिलेटेड मैंने देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के रिलेटेड उसके ऊपर पर्टिकुलरली उसके ऊपर सेपरेट से मेरा चैनल में एक प्लेलिस्ट है। तो उस प्लेलिस्ट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। डीएनजीसी के रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस मैंने डाल के रखा हुआ है, तो उसको देख सकते हो, ठीक है। फिर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो। और आप मुझे पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और फॉलो करना ना करना वो आपके ऊपर मैं छोड़ दूँगा। आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो।